हाँ, जब हम यहाँ पे आए थे थोड़े बंदे इकट्ठा हो गए तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की है, लेडीज़ के साथ भी और जेंट्स के साथ भी। हमारे 3-4 बंदे हैं जो उनको अंदर ले गए, फ़ोन भी हमारे खोस लिए गए हैं जी। मारपीट भी की गई है जी हमारे साथ भी और लेडीज़ के साथ भी, थप्पड़ वगैरह भी लगाया उन्होंने। क्यों नहीं कर रही है उनको अरेस्ट? पैसे खाए हुए हैं जी पुलिस वालों ने, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस वाली। क्यों एक्शन लेगी? क्योंकि पैसे मिले गए। 27 तारीख 26 को लाश मिली थी जिनकी, ठीक है जी। उस पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि मरने के 4 घंटे बाद फांसी पे लटकाया गया है। मामला गांव बीबीपुर का है, जहां पर कमल नाम के युवक पिछले 23 मार्च को घर से लापता हो गया था और 26 मार्च को निगदू के पास उसकी लाश पेड़ से लटकती हुई बरामद हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हत्या का शक जाहिर किया और शिकायत दी थी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और वहीं पे आज पीड़ित परिवार की ओर से थाना इंद्री के आगे धरना प्रदर्शन किया गया और इंसाफ की गुहार लगाई गई। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात सुनने की बजाय उनके साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये रिपोर्ट लिखवाई हुई थी। अच्छा। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने एक और रिपोर्ट लिखवाई, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बस यही कहते रहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दे रहे कुछ भी। तो इस वजह से कुछ यहाँ हम लोग इकट्ठे होके आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत बदसलूकी की, लेडीज़ के साथ भी और जेंट्स के साथ तो की, लेडीज़ के साथ भी की। उनको भी थप्पड़ वगैरह मारे इन्होंने, जबकि कसूर कुछ नहीं था। तो आप अपनी बात रखने के लिए आए थे, पुलिस ने मारपीट की? हाँ जी, हम तो सिर्फ यही कहने आए थे कि देखो जो जिसके साथ ये हादसा घटा है ना, वो इतने मजबूर है, उनके पास ना तो पैसा है और लड़की जो है उसका तो सब कुछ लूट चुका है। वो कुछ सर्विस वो नहीं करती। उसके हस्बैंड के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। और अब उसके बच्चों के लिए भी थोड़ा हो जाता, अगर वो उन लोगों को पकड़ लिया जाता तो कुछ थोड़ा होता, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, कोई सहयोग नहीं कर रहे कुछ भी। तो कितना समय हो गया इस बात? 1.5 महीना हो गया। तो आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट क्या मतलब पता भी नहीं चला अभी तक। तो क्या कहती है पुलिस? कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। हर 4 दिन के बाद रिजल्ट आता तो हमें पता लगता ना कि कर रहे हैं। किसी एक का तो नाम लेते वो भाई हाँ उस पे हो रहा है या वो शक की गुण उस पे आ गया है, कुछ तो बोलते। तो आपकी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती तो आप क्या कार्रवाई करोगे? आगे जाने के लिए तैयार हैं? आगे जाएंगे और क्या करेंगे। मेरा नाम हैप्पी है, मैं जो लड़की है वो मैं उसका ब्रदर हूँ। और यहाँ से जब मेरे जीजा जी का मर्डर हुआ आज से 1.5 महीने पहले की बात है जी, तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 4-5 बंदों के नाम भी लिखे हुए हैं उसमें, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डेली यहाँ पे थाने के चक्कर लग रहे हैं हमारे की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये बोल रहे हैं बस आगे से कि कार्रवाई चल रही है। अभी तक हम लोगों को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला थोड़ा सा भी। तो 4-5 बंदों के नाम लिखवाए गए हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा उनके ऊपर? अगले बंदे पैसे वाले, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है जी। देखो ठीक है ना, हमारे पे ज़्यादा फिरा जाता, ठीक है, उसमें भी पैसा लगता है। तो हाँ, जब हम यहाँ पे आए थे थोड़े बंदे इकट्ठा हो गए तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की है, लेडीज़ के साथ भी और जेंट्स के साथ भी। हमारे 3-4 बंदे हैं जो उनको अंदर ले गए, फ़ोन भी हमारे खोस लिए गए हैं जी। और बंदों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं ये। मारपीट भी की गई है जी हमारे साथ भी और लेडीज़ के साथ भी, थप्पड़ वगैरह भी लगाया उन्होंने। तो पुलिस क्यों नहीं कर रही है उनको अरेस्ट? पैसे खाए हुए हैं जी पुलिस वालों ने, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस वाली। क्यों एक्शन लेगी? क्योंकि पैसे मिले हैं। लास्ट मंथ 24 तारीख को जी केस दर्ज करवाया गया था गुमशुदा होने का, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो 27 तारीख 26 को लाश मिली थी जी उनकी, ठीक है जी। उस पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि मरने के 4 घंटे बाद फांसी पे लटकाया गया है। अब वो मरने के बाद खुद तो जाके लटकेंगे नहीं है सर। अब फांसी पे लटकाया तो मरने के 4 घंटे बाद लटकाया तो उनका मर्डर किया गया। इस बात पे भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है जी। लिया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अभी भी और ये बोल रहे हैं हम बंदे इकट्ठा करके 27 तारीख को हमने ये बोल रही है पुलिस एसपी साहब के पास भी गए एक बार,
उन्होंने इन पर फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया जी। हम परेशान हो चुके हैं यहाँ पर, हर रोज़ का कहते हैं एक बार आओ बातचीत करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो कर ही नहीं रहा, सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं जी, बुला रहे हैं और भेज रहे हैं। हर रोज़ के 2 गेड़े लगा रहे हैं जी हमारे। मेरा नाम गुरजीत संधू है जी। हम यहाँ पे हमारे जीजा जी का जो मर्डर हुआ है जी, उसके केस की कार्रवाई के लिए आए थे SHO साहब के पास। 1.5 महीना पहले हमने यहाँ पे केस दर्ज करवाया था जी। अब तक SHO साहब ने या और किसी भी पुलिसकर्मी ने जी कोई भी कार्रवाई नहीं किया, जिसकी वजह से अब हम तंग हो के यहाँ पे धरने के लिए आए थे, उनसे बात करने के लिए। लेकिन SHO साहब ने कोई बात किए बिना जी यहाँ मार पिटाई चालू कर दी। हमारे 3 आदमियों को पकड़ के अंदर लेके चले गए हैं जी। और अगर जो हम आवाज़ उठाने लगे तो यहाँ पे मार पिटाई लग गया जी हमारे साथ करन। हमने यहाँ पे आवाज़ें उठाई हैं जी। अब यहाँ पे कुछ भी ना अंदर ले गए, हम उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं जी, या कुछ भी है हमारे पास कोई खबर नहीं पहुँच रही जी उनकी। तो आज तक कोई अरेस्ट नहीं किया? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी। हमने उनको ये भी बता दिया जी किन्होंने ये काम किया या कौन कौन इनके प्राइम सस्पेक्ट है जो जीजा जी का मर्डर हुआ है, लेकिन इन्होंने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया जी। हमने एक जो प्लाट लिया था उसका बयाना दिया हुआ था, उसके पैसों के मामले में भी हमने केस दर्ज करवाया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। तो कितने आदमी आए इसमें कम से कम 4-5 आदमियों का हाथ है जी। पुलिस ने मारपीट करी आप लोग? हाँ जी, हमारे साथ यहाँ औरतों के साथ भी मारपीट की है जी यहाँ पे। अच्छा। खुद अंदर से SHO साहब आए और यहाँ पे मार पिटाई लग गई जी करनी। यहाँ पे हम वीडियो वो भी बना रहे थे, तो हम भी लाइव कर रहे थे जी फेसबुक पे, लेकिन इसी बात पे जी आके मार पिटाई लग गई हमारे साथ करने यहाँ पे। कमल शर्मा यहाँ इंद्री में रहते थे जी, पंडित वाली ब्राह्मण वाली भी करके हैं जी वो। तो उनका जी 23 तारीख से लापता थे, 24 तारीख को यहाँ पे केस दर्ज करवाया इंद्री थाने में जी। उसके बाद जी 26 तारीख को उनकी लाश मिली है जी। और 26 तारीख से सर अब तक ठीक है जी। और कह रहे हैं सर सुसाइड है सर, मरने के 4 घंटे बाद फांसी पे लटकाया गया जी। वो सुसाइड कैसे कहलाएगा? सुसाइड किसने कहा? और सर कोई कार्रवाई सर अब तक नहीं है। 1.5 महीना हो चुका है सर, हर रोज सर थाने में। चलो कोई बेटा नहीं होता। सुसाइड किसने किया आपको? मेडिकल रिपोर्ट में ये बात आई है कि फांसी देने से 4 घंटे पहले मरो। इनकी FIR लॉज हो रही है। FIR लॉज होने के बाद उसकी रिपोर्ट मधु बंजारी दूसरा को भेज रखा है। उसमें दूसरे से पता लगा। हाँ सर, क्या कैसे मार दिया, किसी ने मार दिया, मार का टंग गया, उसका क्लियर हो जाएगी। हमें पक्का है कि इन्होंने काम किया हुआ सर। दूसरा जो रिपोर्ट आएगी ना, देखो दूसरे की रिपोर्ट तो आने देना पड़ेगा, दूसरी रिपोर्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जिन आदमियों के नाम दिए सर, एक बार नहीं 2-3 बार बुला के पूछताछ कर। एक बार हमको बुला लो। अब ये जो और सर हमने जो यहाँ पे मकान ले रहे थे जीजा जी, उसका बयाना दिया हुआ था और उसकी लिखतम भी हमारे पास है, जो बयाना वापस देंगे हमें, तो उसका भी केस दर्ज करवाया। और आज बयाना देने का आखिरी दिन है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो खुद मना कर रहे हैं। जीजा जी ने दिया था, जो दीदी के साथ लगते हैं। देखो एक वो तो उसकी डेथ होगी ना, उसका तो एक दूसरा अल्टरनेट रिटर्न में है ना वो हमारे पास, भी वो बयाना देंगे हमारे पास। देखो वो तो एक केस अलग होगा, वो इससे तो अलग आ गया। सिविल सूट है बेटे, फिर भी हमने आपकी हेल्प करी थी। परसों फोन करके बुलाया था। सिविल सूट होता है, कोई आदमी बयाना दे दे, एक आदमी नहीं देता, कोर्ट में लड़ी जाओ। सर अभी हम यहाँ पे खड़े थे तो हमारे साथ मार पिटाई भी हुई है। बुला रखे जी अभी। आप थोड़ा सा आप ना और वेट कर लो, वो उसकी जो कोर्ट आएगी ना फिर बैठे उसके बाद जो भी आएगी, कोई मतलब अगर किसी का हाथ होगा ना, कोई पक्ष नहीं है सीधी। अभी सर ठीक है ना, हमारे बंदों को अंदर ले गए पकड़ के, और हमारे साथ यहाँ लेडीजों के साथ मार पिटाई भी हुई है। किसी ने कौन ले सर SHO साहब तो ये क्या बात है सर? ऐसे नहीं है, 100-150 आदमी आ गया। हमने कहा 144 लग रही, कोविड फैल गया। जब इतने आदमी इकट्ठे ना हो, ये मानने नहीं जी तक कचाई कर ले। 1-2 आदमी, कुछ आदमी शरारती देख सकते हैं। चलो वो ठीक है, वो तो बहुत क्लियर होगी ना। 140 के थोड़ा कम से कम आदमी 144 लग रही बेटे, उसको कम करने के लिए इसके क्या लाजा? अब उनको छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई उनको थोड़ी कर दे। वो बातचीत कर रहे हमारे से। हमने 4 आदमी बुलाए जी, 4 की जगह 8 आ रहे अभी अंदर। अब थोड़ा इसका भी ध्यान रखो, 100 आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते। चलो हम कोरोना का तो ध्यान रखेंगे सर। अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरी सुनो बात, जब रिपोर्ट आएगी तभी तो होगी। हाँ, उसकी मधुबन से तो आने देगी। और जो जीजा जी के सर पर्स में जो चेक मिला था, हमने वो बैंक में लगाया जी। तो जो मेरे सस्पेक्ट हमने बताया हुआ सुखबीर जी, उन्होंने हमारे पास धमकी भरा फ़ोन किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेक लगाने की।
चलो वो और अलग उसकी मैटर रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है उसका सर। उसका अलग होगा। उद्यम की बड़ा कॉलम में आया जी। उसका अलग देख, उसकी अलग कार्रवाई उसी कार्रवाई अलग करो, ठीक है। और जो जिनका नाम भी है ना उनको एक बार और बुला, ठीक है, बुला दो, अच्छा बुला दे जब तक मैक्सिमम कर दो। पीड़ित पक्ष इसके बाद इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के साथ मिलकर अपनी फरियाद उनके आगे रखी तो उन्होंने पीड़ित पक्ष को विश्वास दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। पुलिस जो है उसको बड़ा गंभीरता से उसको सीरियसली उसको इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट बिल्कुल बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की। तो 1.5 महीना बीत चुका है अब तक। देखिएगा ऐसा है, ये उसका विसरा लिया जाता है जब ऐसा डाउटफुल केस हो जाता है। ऐसा है ना कि गरीब बाहर हो जाए, अब वो पकड़े तो पकड़े किसको पकड़े? एक सिर्फ एक डेड बॉडी जो लटक रही है उसको एक शक के बीच में किसको पकड़े? अगर पकड़ लिया जाता है तो आपको पता है उस पर धारा 302 लगेगी, तो फिर वो सारा अगर वो बेकसूर और उस पर धारा 302 लगा कर उसको अंदर कर दिया जाए तो वो गरीब मार हो जाएगी। इसलिए तो गवर्नमेंट का नियम है भी उसका विसरा ले जाए। विसरे में उसमें सारा पता लग जाएगा इसको मार करके डाला गया है, उसकी डेथ पानी में हुई है, डूबने से हुई, कैसी सुसाइड से हुई। जब उसकी कोई रिपोर्ट आ जाएगी विसरे की मधुबन से, उसमें टाइम लगता है, उसमें कई बार तो महीना भी लग जाता है, कई बार 2 महीने भी लग जाता है। वही बात इनके साथ हो रही है क्योंकि वो टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग की रिपोर्ट आनी है, तो इसलिए जब जैसे रिपोर्ट आएगी तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तो पुलिस से मिलने के लिए आज गांव के लोग आए थे तो उनके साथ हथापाई भी की गई है? नहीं, हथापाई नहीं किया गया। आप जब भी जानते हैं, आप 144 लगी, धारा 144 लगी है। उनका ये कहना, मैंने पूछा था अभी, मेरे पास इंचार्ज से पूछा था, धारा 144 लगी तो वो 100 की संख्या में आ गए। तो आप ही बताइए कि 100 की संख्या में आना उचित रहेगा इन स्थितियों में? उन्होंने ये कहा था भी आप ज़्यादा लोग आए हुए हैं, थोड़े करके मिलें। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा भी ये कोरोना के बचाव के लिए उनको 2-4 को अंदर बैठा दिया है और उनसे बातचीत करने, थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो मारने का कोई ऐसा नहीं है, कोई मारा मुरा कोई नहीं है, किसी ने मारा नहीं है। थोड़ा सा वो महसूस कर रहे हैं भी हमारे को पकड़ के अंदर ले गए हैं, वो अंदर ले गए, आप जनता की सेफ्टी में ही ले गए हैं। धारा 144 लगी है तो उनको भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं ऐसा ना कि कोरोना बढ़ जाए एक दूसरे से, उसको रोकथाम के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अदरवाइज उनका ये कोई ऐसा पर्पस नहीं था, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था भी इनका ही आदमी घर से चला गया और इनको ही मतलब प्रताड़ित किया जाए। क्या आश्वासन दिया जी आपने? मैंने आश्वासन दिया है, वो किसी पर शक कर रहे थे, मैंने उनको वैसे तो उन्होंने जिस शक के आधार पर उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, कहीं ऐसा मामला नजर नहीं आया। फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए मैंने उनको कहा भी इसको दोबारा जिनको शक है उनको दोबारा बुला करके उनका इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, जैसे भी स्थिति हो नियमानुसार वो कार्रवाई करें। और बाकी रही बात उनकी, उनको भी मैंने नसीहत किया भी आप भी देखिए कोरोना का जो समय है 144 लगी है, ये तो एक प्रशासन की थोड़ा सा वो ढील है, नहीं तो देखो 144 धारा तोड़ने में क्या कानून बन सकता है, उस पर वो लगता है तो वो भी हो जाएगा। उनको मैंने कहा भी आप जब आपको कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी संख्या में नियमानुसार उनको मिले और अपनी बात रखें, यही मैंने उन्होंने कहा ठीक है हम इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने भी मुझे कहा है भी हम ध्यान रखेंगे इसका। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? दोषियों इसमें ऐसा है, जब मैंने कहा ना जो वो जिसकी डेड बॉडी लटकी मिली है, जब उसकी जो मधुबन से जो उसकी विसरा की रिपोर्ट आ जाएगी, जो रिपोर्ट में आएगा उसी के अनुसार से उस पर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी का उसमें दोषी मिलता है, लगता है भी इसको मार करके खड़ा कर दिया गया है, मार करके उसकी लाश को वहाँ लटकाया गया, तो जिन्होंने ऐसा किया है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। लाइव तेज चैनल के लिए इंद्री से अमित सरोहा की रिपोर्ट।